एक कहावत है, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, सुरक्षा इलाज से बेहतर है। नमस्कार किसान साथियों, मैं देवलाल पाटीदार स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे जो कांदियों से खरीफ प्याज की खेती की जाती हैं उसमें 25 से 30 दिन की अवस्था में कौन सा स्प्रे दें, कौन सा खाद दें। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी किसान भाई मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पास में लगी बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। धन्यवाद। तो सबसे पहले आपको खेत में देखना है कि आपकी फसल की अवस्था कैसी है। अगर आपकी फसल पीली पड़ रही है और आपने बेसल डोज में क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है, उन सब का गणित बिठाइए पहले। अगर आपने बेसल डोज में डीएपी डाल दिया है, पोटास डाल दिया है, सिंगल सुपर फास्फेट डाल दिया है और साथ में आपने सल्फ़र डाल दिया है, तो आपको अब डालना है इसमें 30 किलो एकड़ के हिसाब से डीएपी और 50 किलो एकड़ के हिसाब से पोटास और साथ में एक थायोफेनाइट मिथाइल जो कि रोको नाम से आता है वो, क्योंकि जड़ में जो फंगस लगती है उसको कंट्रोल करता है। और साथ में हमें डालना है क्लोरोपाइरीफॉस जो कि 50 इसी में आता है, आधा लीटर एकड़ के हिसाब से, जो हमारे जड़ों में जो कीड़े रहेंगे उनको कंट्रोल कर देगा। और अगर आपकी फसल पीली है तो आप इसमें नीचे से आप इसाबियोन डाल सकते हैं जो कि सिजेंटा के नाम से आती है। और आप अगर ह्यूमिक एसिड डालना चाहो तो आप ह्यूमिक एसिड भी डाल सकते हैं, सागरिका डाल सकते हैं। अगर आपकी फसल अच्छी है तो आप टॉनिक का या ह्यूमिक एसिड या इसाबियोन नहीं डालें। आप इसमें फोलियर स्प्रे ले सकते हो, इसाबियोन प्लस सिजेंटा कंपनी की मेटालेक्स मेनकोजेब जो कि रेडोमिल गोल्ड के नाम से आता है, दूसरी कंपनी का भी ले सकते हैं जो कि मेटालिक्स मेनकोजेब उसमें फार्मूला होना चाहिए, वो ले सकते हो आप 100 ग्राम एकड़ के हिसाब से। और साथ में ले सकते हो आप एक कीटनाशक जो कि इल्ली, थ्रिप्स, मच्छर इनको कंट्रोल करेगा, जो कि होगा अपना प्रोफेनोप्लस साइफरमेथ्रिन या फिर अली का थाइमेथॉक्सम। ये कॉम्बिनेशन ले सकते हो, इन सभी में से किसी एक का कॉम्बिनेशन बनाना है आपको और स्प्रे कर देना है। अगर आपकी फसल ज़्यादा पीली है और ज़्यादा रोग है तो आप हर चौथे दिन 5वें दिन करके आपको इस पर 3 डोज लगाने हैं। फर्स्ट स्प्रे, उसके बाद 5वें दिन स्प्रे, उसके बाद फिर 5वें दिन स्प्रे, जिसकी वजह से आपको फसल एकदम बढ़िया बन जाएगी। और बेड पे लगी हो फसल तो और बढ़िया बात है। ये देख सकते हैं आप, ये अभी 25 दिन की हो चुकी है इसमें और ये जो अंदर कांदिया है वो गलना स्टार्ट हो चुकी है और साइज़ मेरे अंगूठे के बराबर लगभग बन चुकी है। अब ये कांदिया जो गल रही है ये फंगस पैदा करेगी, तो इसके लिए हमें पोटास और डीएपी के साथ थायोफेनाइट मिथाइल या फिर कार्बनडाजिम मेनकोजेब जो भी आपको मिल जाए वो हमें डालना ही डालना है। नहीं तो ये फंगस हमारे जड़ों में बैक्टीरिया और फंगस लग के जलेबी रोग का काम करेगी। और अभी बारिश का मौसम भी चलता है तो बारिश से ज़्यादा होने की वजह से रोग जल्दी फैलता है, क्योंकि 1 घंटे के लिए छाँव रहती है, वापस 1 घंटे के लिए तेज़ धूप निकल जाती हैं। तो ऐसे में फंगस को फैलने के लिए एक परफेक्ट तापमान मिलता है। अगर जो 4 दिन में फंगस फैलेगी वो 1 घंटे में ही फैल जाएगी, क्योंकि आर्द्रता, तापमान और जो नमी खेत की वो सारी एकदम वातानुकूल एकदम परफेक्ट रहती है फंगस को और बैक्टीरिया को फैलने के लिए। तो अपने खेत में पानी भरा ना रहने दे और समय समय पर खेत की निगरानी करते रहे फसल की और स्प्रे करते रहें। और ये हमारी प्याज है जो हमने घर पर ही तैयार करी थी पिछले साल, कांदिया एलोरा चाइना किंग वैरायटी है। और आज ये 22 दिन की हो चुकी है और ये फसल जो पीली पड़ रही है तो इसमें ऊपर पत्तों में इल्ली लग चुकी थी और पानी की एक खींच लग गई थी, उसकी वजह से ये थोड़ी पीली पड़ गई है। लेकिन हमने इसमें स्प्रे दे दिया है तो ये अभी चाल पकड़ लेगी। अब हम कल या परसों फिर स्प्रे करेंगे इसमें, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा काम। और हमारा थोड़ा सा बीज कम पड़ गया था तो हम लाए हैं जो कि राजस्थान से गुजरात का जो भावनगर साइड का बीज हम लाए हैं, जो कि लाल कलर का कम और कत्थई कलर का ज़्यादा रहता है। उसका भाव थोड़ा मंडियों में कम मिलता है, तो कोशिश करें कि आप राजस्थान अलवर साइड का बीज ही मंगाएं। हमें तो थोड़ा सा 2-2.5 कुंटल ही चाहिए था और हमारी जो गाड़ी उपलब्ध थी तो हम ये वाला ले आए थे। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर पानी भर चुका था, इसकी वजह से अभी पीछे तो यहाँ पर थोड़ी पौधे बैठ गए थे हमारे। एक अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, मतलब सुरक्षा इलाज से बेहतर है। जैसे कोरोना आया था उस समय हम घर से बाहर नहीं निकल रहे थे,
सैनिटाइज़र का उपयोग कर रहे थे और मास्क का उपयोग कर रहे थे ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। उसी तरह हमें फसल में भी ध्यान रखना चाहिए, रोग आने से पहले ही हमें उसका उपचार कर देना चाहिए। या जैसे माहौल बनता है कि जैसे गर्मी बढ़ रही है, उमस बढ़ रही है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो फंगस जनित रोग या फिर बैक्टीरिया जनित रोग आते हैं, तो इसके लिए आप पहले से ही उपाय कर दीजिए, तो आपको सस्ते में अच्छा काम हो जाएगा। नहीं तो आप अगर फसल में बीमारी आ चुकी है उसके बाद आप इलाज करेंगे तो आपको दोहरा नुकसान होगा। एक दवाई के पैसे आपको ज़्यादा लगेंगे और आपका फसल में नुकसान हो चुका होगा और उत्पादन में भी कमी आएगी, क्योंकि आप वो